एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो लियोनार्डो की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि इस कंपनी को बैन किया गया था, कुछ 2014 में ही बैन किया गया था, और वीवीआईपी चॉपर में स्कैम होने के कारण, जो कि इस कंपनी के द्वारा वीवीआईपी चॉपर भारत को प्रोवाइड करना था, उसमें स्कैम होने के कारण इसको ब्लैकलिस्ट किया गया था और अभी तक इसको ब्लैकलिस्ट ही रखा गया था। पर अभी आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद ये माना जा रहा था कि लियोनार्डो, जो कि पहले फिल्म मैकेनिका थी, उसको ब्लैकलिस्ट से हटा दिया जाएगा, बैन लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो 12 नवंबर 2021 को जो नई लिस्ट जारी हुई, जिसमें कि बैन कंपनियों की लिस्ट थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, उसमें फिल्म मैकेनिका या लियोनार्डो या ऑगस्टा वेस्टलैंड, किसी का भी नाम सामने नहीं है। और ऑगस्टा वेस्टलैंड के चक्कर में ही लियोनार्डो को ब्लॉक किया गया था, बैन किया गया था, जो कि पेरेंट कंपनी है ऑगस्टा वेस्टलैंड की। ऑगस्टा वेस्टलैंड द्वारा ही ये वीवीआईपी चॉपर भारत को प्रोवाइड करने थे। अब ये चीज हुआ क्यों है? असल में हमें चाहिए ब्लैक शार्क टॉर्पीडो, और ब्लैक शार्क टॉर्पीडो लियोनार्डो की तरफ से बनाई जाती हैं, फिर मैकेनिका की तरफ से बनाई जाती हैं। ये जो ब्लैक शार्क टॉर्पीडो है वो हमारी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में लगना है। इससे पहले ब्लैक शार्क टॉर्पीडो को खरीदा जाना था, पर वीवीआईपी चॉपर स्कैम के बाद जब इसको बैन किया गया तो इन टॉर्पीडोज को खरीदा नहीं गया। इन टॉर्पीडोज को फिर से खरीदा जा सके, इसलिए इस कंपनी को बैन लिस्ट से हटाया जा रहा है, और अब जाके ये जर्मनी की और फ्रांस की कंपनी के साथ कॉम्पिटिट कर पाएंगे। और ज्यादा चांस यही है कि फिर से ब्लैक शार्क हैवीवेट टॉर्पीडो को भारत हो सकता है भविष्य में खरीदे, क्योंकि ये बेहतरीन टॉर्पीडो मानी जाती है। वही बात कर लेते हैं S-400 की। कल मैंने आपको बताया था कि पुतिन के आने से पहले या पुतिन के आने के समय में ही भारत में S-400 पहुंचने लगेगा। पर ये S-400 तो कोई खिलौना है नहीं कि एक बार में ही पहुंच जाए। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जो कि कई रडार्स और कई लॉन्चर्स का एक समूह होता है। इसमें फायर कंट्रोल रडार होता है, कमांड सेंटर होता है, डिटेक्शन करने वाला रडार भी होता है। तो इतने ढेर सारे सिस्टम और कई कंपोनेंट होने की वजह से मिसाइलों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका जो डिलीवरी है वो ऑलरेडी भारत में स्टार्ट हो गई है। स्पुतनिक को दिए गए बयान में फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर दिमित्री सुगेव ने ये कहा कि S-400 सिस्टम के कंपोनेंट्स की जो डिलीवरी है वो भारत को स्टार्ट कर दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि ये वेस्टर्न बॉर्डर पे लगेगा, यानी कि पाकिस्तान की ओर मुखातिब होगा। ऐसा कहा जा रहा है कुछ डिफेंस जानकारों का कि ये ऐसी जगह पे लगाया जाएगा जहां पर ये पाकिस्तान पर भी हमला कर सके, उनके एरियल टारगेट्स पे भी हमला कर सके, इसके अलावा चीन के एरियल टारगेट्स पर भी हमला किया जा सके। तो इसकी जो सबसे बेहतर जगह है वो सीधे सीधे हमें पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में ही है या लद्दाख के आसपास में है। पर मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान को तो हमारा MRSAM ही देख लेगा, बराकेट ही देख लेगा। तो हम इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें पाकिस्तान के खिलाफ क्यों लगाएं? एक JF-17 को ही तो निशाना बनाना है। हमें जो इसका डिप्लॉयमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा चीन की तरफ करना चाहिए, क्योंकि चीन ही अभी के समय में हमारा नंबर 1 एनिमी है, दुश्मन है, ऐसा हमारे CDS ने भी कहा हुआ है। बहरहाल जो भी है, हमें सोशल मीडिया में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया ही पता चलेगी, और ये आने भी लगी है। S-400 देख के वो अलग अलग प्रकार के लेख लिखना स्टार्ट कर दिए हैं कि ये हमारे दूसरे सिस्टम के साथ मेल नहीं रख पाएगा, हमारा जो दूसरे सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम है वो अलग काम करेंगे, ये अलग काम करेंगे। ऐसा नहीं है, ये सब एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ऐसा इसमें सिस्टम बना हुआ है। उसकी टेंशन ये ना ले, और पाकिस्तान टेंशन ना ले, उसके लिए हमारा बराकेट या MRSAM ही काफी है। ये हम चीन के लिए सिस्टम ज्यादातर रख रहे हैं। बात कर लेते हैं मालदीव्स की। मालदीव्स में अभी के समय में भारत विरोधी ताकतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। जब से चीन बैक्ड गवर्नमेंट पिछली बनी थी, उसके बाद भारत विरोधी जो पार्टीज है वो बहुत ज्यादा निकलकर सामने आने लगी हैं। पार्लियामेंट में इन्होंने बवाल कर दिया कि विदेशी जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो उनके देश में रह रहे हैं, यानी कि उनका आशय जो था वो ये था कि भारतीय मिलिट्री पर्सनल्स मालदीव्स में रह रहे हैं, ये मालदीव्स के लिए सही नहीं है। तो उनकी डिफेंस मिनिस्टर को, उनकी जो सेना है उसके प्रमुख को, और भी कई डिफेंस के अधिकारियों को पार्लियामेंट में बुलाया गया, समन किया गया। एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है, उनके द्वारा समन किया गया था, और तब उन्होंने बताया कि 75 मिलिट्री पर्सनल्स, भारत के 75 मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स में अभी अवेलेबल हैं। उनका यह कहना है कि इसमें से 25 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए, जबकि 25-25 के अलग अलग ग्रुप्स में 2 ग्रुप ऐसे हैं जो कि भारत के द्वारा दिए गए 2 हेलीकॉप्टरों को चलाने के लिए रखे गए हैं वहां पर, और इनके द्वारा ही इन जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स इनको चालू रखा जा रहा है। उनका यह भी कहना था कि ये जो मालदीव्स के आसपास का इलाका है वो ड्रग्स के व्यापार और पायरेट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इस कारण से डॉर्नियर और इन हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से इन पर नजर रखी जाती है और भारतीय जो एयरफोर्स के लोग हैं वो इसमें हेल्प करते हैं।
तो उन्होंने पूरा जस्टिफिकेशन दिया कि क्यों 75 भारतीय मिलिट्री के पर्सनल्स मालदीव में अवेलेबल हैं। मालदीव के द्वारा ये जो 75 हमारे लोग हैं, इनको खाना पीना, रसद सामग्री, ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। जो ये डोर्नियर एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके ईंधन, रखरखाव, इन सारा खर्चा मालदीव्स को ही देना है। पर ये जो डोर्नियर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको उड़ाने के लिए भारत को मालदीव की डिफेंस मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी होती है। उनकी परमिशन से ही ये सर्वेलांस एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी की। एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम खरीदे जाने हैं। कहा जा रहा है कि 2022 से लेकर 23 के बीच में 2 इस प्रकार के सिस्टम खरीदे जाएंगे और इनके जो मूल्य है, जो लागत मूल्य है, ये आंका गया है कि 9.9 करोड़ रुपए उसमें लग जाने वाले हैं। और ये काउंटर ड्रोन सिस्टम ऐसे होंगे जो कि डिटेक्शन कर सकें, ट्रैकिंग कर सकें, उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। इस प्रकार के सिस्टम को खरीदा जाना है। इसमें ज्यादातर ये माना जा रहा है कि भारतीय कंपनियों का ही हाथ रहेगा या भारतीय कंपनियों द्वारा ही ये चीजें खरीदी जाएंगी। हमें पता है कि भारतीय कंपनियों के द्वारा इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। डीआरडीओ का भी सिस्टम उपलब्ध है। इसके अलावा भारतीय एयरफोर्स इजरायली सिस्टमों को भी खरीदा हुआ है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा। आपको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से हमको सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।